आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। आज की आम खबर यह है कि एक बार फिर भिवंडी में जनता को बेवकूफ बनाने का काम जोरात चालू है। कल से राज्य सरकार का एक पत्र फेसबुक और व्हाट्सएप का स्क्रीन काला किया है। इसी काले अक्षर के सहारे भिवंडी की नेता मंडली अपनी अपनी लाल करने में जुट गई है। हालांकि इस पत्र में भिवंडी, उल्लासनगर और कल्याण मनपा को कोविड-19 की उपाय योजना के लिए 7-7 करोड़ रुपए अनुदान दिया गया है। यह अनुदान राज्य सरकार का अपना निर्णय है, यह किसी के लेटर सेटर पर नहीं मिला है। भिवंडी को 7 करोड़ मिलने की वाहवाही लूटने वाले नेताओं से सवाल है। जितना भिवंडी को मिला है उतना ही उल्लासनगर और कल्याण को भी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अंबरनाथ जैसी नगर पालिका को भी इनके ही बराबर 7 करोड़ मिला है। अब क्रेडिटमैन टाइप जवान बहादुरों से सवाल है कि जब भिवंडी की जनसंख्या और जीएसटी की भागीदारी अंबरनाथ जैसी नगर पालिका से अधिक है, तो फिर राज्य सरकार ने इन मनपाओं के बराबर नगर पालिका को कैसे 7 करोड़ दिया है। यह पैसा एक सरकारी नीति के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोविड-19 की लड़ाई के लिए दिया गया है। यह सरकार का स्वतः और रूटीन का विशेष अनुदान का आवंटन है। यह राज्य सरकार का कोई एहसान नहीं है। किसी के बोलने पर, किसी के कहने पर, किसी के लेटर सेटर पर यह पैसा भिवंडी को नहीं मिला है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पूरे महाराष्ट्र के लिए बनाए गए एक निश्चित फार्मूले के तहत यह अनुदान आया है। इसलिए ट्विटरबाजी छोड़ो और पहले भिवंडी मनपा का असली हिस्सा, जो हर महीने राज्य सरकार 2-3 करोड़ मार जाती है, उसको लाओ। यह सरकार का बच्चा है, इसे अपना बताकर जनता को न बहलाओ और न बहकाओ। तुम्हारी बहादुरी और कोशिश तो तब मानी जाती जब कल्याण, उल्लासनगर और अंबरनाथ से 2-4 करोड़ ज्यादा दिलाते। माना कि शहर में कुछ मूर्ख हैं, लेकिन उतना भी नहीं है जितना नेता लोग समझते हैं। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि जो जीएसटी के रूप में वसूली रकम केंद्र सरकार को जाता है, केंद्र सरकार उसमें से 42% फिर राज्य सरकार को वापस करती है। यह है ओरिजिनल फार्मूला। उसमें से स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में एक निश्चित प्रतिशत भाग जिस मनपा के क्षेत्र से वह पैसा वसूला जाता है, उस मनपा को बतौर ग्रांट देती है। भिवंडी मनपा की मंथली ग्रांट 2 टप्पा में, एक बार 16 करोड़ और एक बार 6 करोड़ करके मार्च और अप्रैल का 22-22 करोड़ रुपए आ चुका है। जबकि वार्षिक वृद्धि के हिसाब के मुताबिक अप्रैल में लगभग 25 करोड़ आना चाहिए था, क्योंकि हर साल नियमानुसार इस ग्रांट में प्रतिशत के हिसाब से समानुपातिक इजाफा होता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के फाइनेंस कमीशन की ओर से भी प्रतिवर्ष 90 करोड़ का अनुदान भिवंडी मनपा को आता है, जो पिछले साल 45-45 करोड़ करके 2 टप्पे में आया है, लेकिन इस साल अभी तक न आने की खबर है। मैं आपको सिस्टम की जानकारी बता देना चाहता हूं कि जब तक भिवंडी मनपा जकात वसूल रही थी, तब तक यह ग्रांट सरकार नहीं देती थी। उसके बाद एलबीटी वसूली में भी राज्य सरकार मनपा को ग्रांट नहीं देती थी, लेकिन जब से एलबीटी बंद हुआ, तब से सरकार कम ज्यादा औसतन प्रति माह 21-22 करोड़ रुपए का अनुदान मनपा को देती है। जबकि जीएसटी के वसूली के हिसाब से सरकार को भिवंडी मनपा को प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ रुपए का अनुदान देना चाहिए, जो सरकार नहीं देती है। उसमें भी कटौती करती है। सोशल मीडिया पर अपने सेखी बघारने और बघारवाने वाले नेताओं को पहले भिवंडी मनपा को उसका मुकम्मल हक तो दिलवा दो जो उसे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। फिर ट्विटर और ओक्का पोक्का 3 तड़ोक्का खेलना, लेटर सेटर और सोसेबाजी से नहीं चलेगा। राज्य सरकार विगत कई वर्षों से भिवंडी मनपा के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए उसका ही हर माह 5 से 7 करोड़ दबा जाती है। पहले उस कटौती की रकम ही दिलवा दिए तो माना जाएगा कि हाँ भाई, लेटरबाज और ट्विटरबाज नेता भी किसी काम का है। भिवंडी में भी पढ़े लिखे लोग हैं, इसका भी ध्यान हवाई मारने वालों को रहना चाहिए। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।